और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज फिर युवाओं को नियुक्तियों की सौगात दी है। भले संख्या कम थी, लेकिन सीएम ने यह संदेश दिया है कि आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला चलता रहेगा। और उन्होंने देखिए आज आवास विभाग की तरफ से एक तो टूरिज्म डिपार्टमेंट का लोगो जारी किया गया और वहीं दूसरी तरफ शहरी विकास और आवास विभाग की तरफ से आज जिन युवाओं को नियुक्त किया गया है, सीएम की तरफ से यह संदेश दिया गया है कि आजकल दूर दूर के लोग, पूरे झारखंड से लोग शहरों में बसने के लिए आ रहे हैं और ऐसे में शहरों की व्यवस्था दुरुस्त करना किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। करिश्मा हमारे साथ हैं। करिश्मा वहां मौजूद थी नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान। क्या कुछ कहा गया सीएम की तरफ से और क्या मैसेज दिया गया? करिश्मा, क्या मायने हैं इसके? जी देखिए, लंबे समय से जो झारखंड के अभ्यर्थी है वो सिर्फ सरकार से यही बोल रहे थे कि आखिर नियुक्तियों का रास्ता जो है वो कब साफ होगा, कब उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा, कब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। तो देखिए, संख्या भले ही कम थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले समय में इसी तरीके से रोजगार का रास्ता जो है वो साफ होगा। इसी तरीके से तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण जो है वो समय समय पर किया जाएगा। इसके साथ ही आपने देखा कि जो अभ्यर्थी वहां पर मौजूद थे, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, उनका भी कहना था कि वो पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे थे। देखिए, नगर पालिका सेवा संवर्ग जो अभ्यर्थी है वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी नियुक्ति होगी, कब उनका जो सपना है वो पूरा होगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि विभिन्न पदों पर जो चयनित अभ्यर्थी है, यानी कि 19 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि शहर का विकास होना बहुत जरूरी है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रखंडों से लोग शहर में आकर बसते हैं ताकि यहाँ की जो व्यवस्था है उन्हें ठीक लगे, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था को ठीक करने के लिए सबको आगे बढ़ाना होगा कदम। सबको एक एक जिम्मेदारी जो है वो दी गई है ताकि शहर का विकास हो सके। उनका यही कहना है कि यहाँ से भी कई ऐसे लोग हैं जो मेट्रो सिटीज जाते हैं और यहाँ से और भी ऐसे लोग हैं जो विदेश तक जाते हैं। तो अगर यहाँ पर उन तमाम तरीके की सुविधा जो है वो मिल जाए तो लोगों को यहाँ और शहर की जो व्यवस्था है वो काफी आकर्षित करेगी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधे शब्दों में यही कहा है कि इसी तरीके से जो नियुक्तियों का जो सिलसिला है, जो नियुक्ति पत्र बांटने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है। तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण जो है वो समय समय पर किया जाएगा। देखिए, आज हमने कई अभ्यर्थियों से भी बातचीत की। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि 2023 से वो लोग लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब उनका जो रिजल्ट है या फिर नियुक्ति पत्र जो है वो उन लोगों के बीच में वितरण किया जाएगा। कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो गरीब परिवार से थे और उनका यही कहना था कि 2 साल से ऐसा लग रहा था कि शायद नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, लेकिन उनके अंदर एक विश्वास था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बहुत जल्द नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो इसी आश और उम्मीद से वो लोग इंतजार कर रहे थे। और आज देखिए, कई अभिभावकों से भी हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि उनके जो बच्चे हैं वो कभी जेपीएससी तो कभी जेएसएससी का चक्कर काटते हैं। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा तो होती है लेकिन जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो उसमें गड़बड़ियां पाई जाती है और कई बार ऐसा होता है कि विज्ञापन आता है उसे भी रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसे में अभिभावकों का कहना है कि एक नीति बननी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं जो लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, एक सपना लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका कहना है कि बच्चे आधा दिन तो आंदोलन में ही बिता देते हैं और बच्चे जो है इंतजार करते हैं और उसके बाद 2 से 3 साल का उन्हें इंतजार करना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो आज कहा है उससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को वो मनोबल मिला है, अभ्यर्थियों को वो आस की, कह सकते उम्मीद की जो किरणें हैं वो दिखी है। अब देखने वाली बात होगी उदय कि किस तरीके से मुख्यमंत्री। और करिश्मा, देखिए, सीएम ने एक जो बड़ा संदेश दिया कि जेटीडीसी का, झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट, उन्होंने टूरिज्म को डेवलप करने के लिए अपना विजन रखा है। लोगो जारी करते हुए और वेबसाइट की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा है कि झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और इसके लिए नई योजनाएं लेकर आ रही है सरकार। जी देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यही कहा है कि प्रकृति की गोद में है झारखंड और कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। गर्मी छुट्टी हो या फिर ठंडे की छुट्टी हो, लोग यहाँ से अलग अलग जगहों, अलग अलग राज्य में कह सकते हैं छुट्टी बिताने के लिए जाते हैं, अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। तो झारखंड में भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर लोग घूम सकते हैं, जहाँ पर लोग प्रकृति का नजारा ले सकते हैं। उनका यही कहना था कि खनिज संपदा से जरूर ये झारखंड
भरा है, लेकिन इसके अगर दूसरी साइड देखेंगे तो प्रकृति की गोद में है झारखंड। देखिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यही कहा है, चूंकि आज एक वेब पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया, उसमें अगर कोई भी कहीं भी जाना चाहता है, चाहे जो भी टूरिस्ट प्लेस है झारखंड में, वहां पर सीधा कह सकते हैं बुकिंग जो है वो होटल्स में हो जाएगा। सीधा वहां से आपको वो जो टूरिस्ट गाइड रहता है वो आपको पूरे तरीके से उस जगह के बारे में भली भांति आपको बताएगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि और लोग अगर दूसरे राज्य घूमने के लिए जाते हैं तो एक बार झारखंड को भी देख ले। झारखंड में भी कई ऐसी जगह है जहां पर आपको खुद को और जगहों को देखने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। तो ऐसे में उनका यही कहना है कि जो शुभारंभ आज किया गया है उसमें अब कहीं ना कहीं लोगों को वो फायदा मिलेगा। लोग बहुत ईजी तरीके से बुकिंग कर पाएंगे होटल्स का और लोग झारखंड के बारे में जान भी सकेंगे। देखिए, उन्होंने कई टूरिस्ट प्लेस का नाम भी लिया है और उनका कहना है कि वहां पर भी लोग अपनी गर्मी की छुट्टी बिता सकते हैं, अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब धीरे धीरे विकास का कार्य जो है वो आगे बढ़ रहा है। कैसे टूरिस्ट यहां आएंगे और कैसे उनका स्वागत किया जाएगा, कैसे उन्हें बताया जाएगा कि झारखंड में खनिज संपदा से अलावा भी झारखंड जो है वो प्रकृति की गोद में है। कई ऐसी जगह है जहां पर लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं और अपने परिवार वालों के साथ उस जगह को एक्सप्लोर कर वहां पर रह सकते हैं। तो उनका कहना है कि अलग अलग राज्य में लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो झारखंड के लोग हैं अगर वो लोग यहां पर नहीं घूमेंगे, वो लोग प्रमोट नहीं करेंगे तो बाहर के लोगों को कैसे पता चलेगा कि झारखंड में भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं और झारखंड की खूबसूरती को देख सकते हैं। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सीएम ने जो कुछ कहा है उसे अमली जामा किस तरह से पहनाते हैं और टूरिज्म डिपार्टमेंट को लेकर जो कहा जा रहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, उसके लिए क्या कुछ आगे देखने को मिलता है।